दुबई का मैदान, शाहीनों का इम्तिहान। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, ग्रीन शर्ट्स के यहां मैच में बुरी कारकर्दगी। टॉप और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर धोखा दे गया, 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। ओपनर साइम अयूब खाता खोलने में नाकाम, लगातार दूसरे मैच में गोल्डन डक अपने नाम की। कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद हारिस 3-3 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान ने 17 रन की इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज सिफर, हसन नवाज 5 स्कोर बनाकर आउट। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत की खेल से खिलवाड़ की रिवायत बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस के बाद इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। इससे कबल मोहसिन नकवी से हैंडशेक करने पर भारतीय अवाम ने सूर्या कुमार पर कड़ी तनकीद की थी। संडे बना क्रिकेट का फन डे। पाक भारत मैच में शायकीन का जोश और खरोश दीदनी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगा ली गईं। क्रिकेटर्स हों या फैन, सभी कौमी टीम की फतह और भारत की शिकस्त के लिए दुआ को। हैदराबाद, सक्खर और पन्नू आकल की हिंदू बरादरी की एक ही तमन्ना, शाहीनों की उड़ान हो, पाकिस्तान का नाम हो। मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। हिंदू बरादरी की पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए प्रार्थनाएं। एशिया कप में दोनों टीमों का दिलचस्प रिकॉर्ड। भारत ने अब तक 19 मैचों में से 10 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने 6 मैचेस में फतह समेटी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप में आखिरी मैच 2022 में हासिल किया था। भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका। पाकिस्तान ने यह एजाज 2 मरतबा हासिल किया है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। J-10C और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स जेट पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में आगाह किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, J-10C और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमायां रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के साथ थे। सदर आसिफ जरदारी का जलजला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन का सफर। चैंगडो से म्यानयांग का सफर निस्फ घंटे में मुकम्मल। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। कहा, चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए सबक आमोज है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस बहुत तबाही हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन के 1 माह के बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। मुतासरा इलाकों में कमर्शियल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती और ज़राई एमरजेंसी में जितना रिलीफ हो सका देंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिल अदा करना आसान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिल न लेने का फैसला दुरुस्त है। सैलाब नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं कि मसनूई महंगाई पैदा ना हो। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, IMF का रिलीफ, तामीर नो और बहाली के अखराजात का जायजा लेने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती अखराजात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन का दूसरे जायजे के लिए रवां माह के आखिर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। IMF का तबाहकुन सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। अमेरिका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया। अमेरिकी सफीर नटाली बैकर ने कहा कि सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अमेरिका को शदीद अफसोस है। अमेरिकी इमदाद पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों में मुआविन साबित होगी।
जलालपुर पीरवाला में मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 सैलाब की जद में आ गई। जलालपुर सक्खर इंटरचेंज सैलाबी रैला बहा कर ले गया। इंतजामिया गायब, शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तिया में मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 की लाशें मिल गईं। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैले से कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ फसलें दरियाबुर्द अलीपुर में हेड पंजनत पर पानी का बहाव 4,22,000 क्यूसेक हो गया। शहर खैरपुर सादात ज़ेरे आब, दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी तरफ सैयदपुर के फ्लड रिलीफ कैंप में बच्ची की पैदाइश, अहले खाना खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैयदपुर में रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के कश्ती पर सैलाबज़दा इलाकों के दौरे। सीनियर वजीर ने फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल तेज। मुतासरीन की मलहरावार महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मरियम औरंगजेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने आपके पास भेजा है, आपकी बहन, बेटी और मां तमाम नुकसान पूरा करेगी। सिंध में सैलाबी रैले जोर पकड़ गए। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक पर आ गया। ओबाड़ों में कच्चे के 10 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ठट्ठा में सजावल के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। नशेबी इलाके डूब गए। दादू में पानी का बहाव बढ़ने पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से मुतालिक तैयारियों से मुतमईन हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोग मजबूत हैं, हम सब मिलकर सैलाबी चैलेंज से बाहर निकलेंगे। कच्चे के मकीनों ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। मुतासरीन के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाक आर्मी और नेवी का भी भरपूर ताअव्वुन हासिल है। सिंध हुकूमत तमाम बैराजों की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि गुड्डू बैराज पर, ऊंचे सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुज़श्ता 24 घंटों में 5,269 अफराद और 11,569 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पीडीएम में पंजाब का मॉनसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर तक बालाई इलाकों में बारिशें होंगी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश गाह आमद। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात की। दोनों वज़रा का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और अकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वालिदैन की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। लाहौर में कालाशाह काकू के करीब जस्टिस आयशा ए मलिक का स्क्वाड हादसे का शिकार। तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर गाड़ी का तवाजुन बरकरार न रख सका। एलीट फोर्स की गाड़ी उलटने से 5 अहलकार जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक महफूज रही।